तुम्हारे फाइलों में विश्वविद्यालय का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे फाइलों में विश्वविद्यालय का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने धीरे धीरे सिर्फ डिग्री बांटने का फैक्ट्री बना दिया है। बात जब क्रांति की होगी तो आधी आबादी को साइड करके नहीं होगी। एड़ी को उठाए उंगली पर खड़े हैं, ये बहुने सोचते हैं सबसे बड़े हैं। और विश्वविद्यालय की गरिमा रखेंगे, आप आचार संहिता का पालन करेंगे और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न करेंगे। आप जीवन में खूब आगे बढ़े, बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हुए और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव प्रेसिडेंशियल डिबेट को संपन्न करेंगे, जिससे कि विश्वविद्यालय की गरिमा को और चार चांद लगेंगे। सभी शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप हमारी बातों को जरूर मानेंगे और हमेशा जीवन में आगे बढ़े और हमारे राज्य और देश का नाम रोशन करें। एक मिसाल उत्पन्न करें कि पटना विश्वविद्यालय ने एक ऐसा शांतिपूर्ण चुनाव कराया जो दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श का विषय है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम को। अब मैं अपने पहले क्रम में छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष पद के पहले जो सीरियल नंबर 1 अभिषेक कुमार जी, आप कृपया जो मंच पर बात ले रहे हैं कृपया आप लोग व्यवधान उत्पन्न नहीं कीजिए। आप लोग निवेदन है अभिषेक कुमार जी आए, अपनी बात को रखिए 5 मिनट में। अभिषेक कुमार जी। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। वक्त लगा पर मौका मिला, वक्त लगा पर मौका मिला। मैं बात कहता हूँ कि लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनके जमीन जिंदा होते हैं वे खुद चल कर आते हैं, वे खुद चल कर आते हैं। मैं अभिषेक कुमार बीएड कॉलेज हिंदी से पास आउट तथा दरभंगा उसमें 3rd सेमेस्टर का छात्र हूँ। इस बार निर्दलीय मैदान में आया हूँ। साथियों, बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला। लगभग 5 वर्ष हमने इस विश्वविद्यालय की सेवा की है। बीएड कॉलेज से 2021 में जब ये यात्रा शुरुआत की थी सेवा का, तो मेरा यही था कि पटना विश्वविद्यालय में जो भी कमियां उसे कैसे दूर किया जाए। मेरा खास मोटो यही है कि यहाँ की महिलाओं को लेकर के मेरा पहला यही है कि विद्यापति की जय जय भैरवी असुर भावनी पशुपति भावनी माया सासुमति पर दिया गोसाई अनुगति गति के तो पाया। तो मेरे नारी शक्ति नारी बनकर को मेरा सलाम है। असिस्टेंट प्रोफेसर एचओडी बना बैठे। मेरा पहला मैनिफेस्टो यही है कि जब हम जीत कर आएंगे, टीचर को खुद कंटेंट जब हम जीत कर आएंगे तो सभी कैंपस में एक डिलक्स टॉयलेट का निर्माण होगा। सैनिटरी नैपकिन बाइंडिंग मशीन की शुरुआत होगी। हर कैंपस में कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी तथा जो भी सुरक्षा का माहौल है उसका कठोर से कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। दोस्तों, ये पटना विश्वविद्यालय प्रशासन प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं करना चाहते थे। हमने जबरदस्ती कर नए कार्यालय जो चुनाव कार्यालय ऑफिस है उसमें ताला जबरन जाके मारा। 11 बजे कुलपति महोदय ने हमें प्रशासन का बाधिका कर बाहर कर दिया, मगर हम जबरदस्ती वहाँ पर 5 बजे तक बैठे रहे और प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन करवाए, क्योंकि यह अधिकार है हम लोग का। यही बोलते कि आप लोग अपने मत का अधिकारों को जानिए कि आप ही का मत का अधिकार से किसी को राजा से रंग बनाने का
विश्वास है, इसलिए आपका यह किसान का बेटा का वादा है, जब हम जीत कर आएंगे तो ये सारी जो कमियां विश्वविद्यालय प्रशासन का जानते भी है, मानते भी है, हल करने की भी क्षमता भी रखते हैं। तो आप एक बार हमें मौका दें। एक छोटी सी पंक्तियां हैं कि जिन हाथों में शक्ति बड़ी रात तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति बड़ी रात तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति है सर उतार लेने की, सर उतार लेने की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। अब दूसरे क्रम में श्री आंचल कुमार आए, अपनी बात को रखें। कृपया शांति से, शांति से। मेरे प्रिय साथियों, आदरणीय शिक्षक और मेरे पटना विश्वविद्यालय के छात्र, मैं अंचल कुमार पटना लॉ कॉलेज का प्रथम सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं आज यहाँ एक प्रत्याशी के रूप में नहीं बल्कि एक जिम्मेदार छात्र के रूप में खड़ा हूँ। परिवर्तन दरवाजा नहीं खटखटाता, हम इतिहास का ही दरवाजा तोड़ते हैं। मेरा मानना है कि पटना विश्वविद्यालय केवल एक छात्र संस्थान नहीं बल्कि हमारी पहचान है। आज मैं वादा करने नहीं आया हूँ, मैं एक स्पष्ट विजन लेकर आया हूँ। हमारी पहली प्राथमिकता होगी स्टूडेंट पोस्ट, रिजल्ट और परीक्षा कैलेंडर, एडमिशन और माइग्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना, शिकायत संबंधी सेल को सक्रिय और जवाबदेह बनाना ताकि छात्र का समय और सम्मान दोनों सुरक्षित रहे। जब नियम न्याय से दूर हो जाता है तब क्रांति कानून की भाषा में लिखी जाती है। न समय चुप रहने का, न इस समय इतिहास लिखने का है। पटना विश्वविद्यालय की पहचान उसकी शैक्षणिक गरिमा है। हमारा प्रयास होगा हर कॉलेज में करियर गाइडेंस, लेक्चर है, बीपीएससी, यूपीएससी, जुडिशियरी जैसे एग्जाम। एआईएसएफ के संघर्ष ने पटना विश्वविद्यालय में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साथियों, मैं पुराने प्रतिनिधियों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर वो पटना विश्वविद्यालय के लिए जवाबदेही थे तो आज क्यों फी बढ़ती जा रही है? क्यों पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की कमी है? कैंपस में असुरक्षा का माहौल क्यों है? छात्राएं कैंपस में असुरक्षित क्यों महसूस करती हैं? आईटी सेल की गलतियों को हम कब तक सहेंगे? मैं आपसे वादा करती हूँ, आप मुझे और मेरे एआईएसएफ के पैनल को जिता कर भेजिए। मैं पूरे साल छात्र संघ को सक्रिय रखूंगी। हर विभाग व कॉलेज की समस्या को विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाकर समाधान कराऊंगी। फी वृद्धि और शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ निर्णायक संघर्ष होगा। सुविधा, हॉस्टल, लाइब्रेरी, कैंटीन और स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार हेतु संघर्ष करूंगी। छात्र छात्राओं की सुरक्षा की सम्मान की गारंटी होगी। लैब, लाइब्रेरी में सहित तमाम मूलभूत सुविधाओं की बहाली हेतु निरंतर संघर्ष के वादे के साथ हम तय करेंगे कि एम्बुलेंस के अभाव में किसी छात्र की मौत न हो जाए। आइए मित्रों, ऐसे संघर्षकारी छात्र दस्ते को चुनते हैं जो विश्वविद्यालय की खोई हुई गरिमा को बहाल करने के लिए निरंतर संघर्ष करे, जो छात्रों के साथ खड़ा हो, जो प्रशासन से लड़ने की हिम्मत रखता हो, जो हर अन्याय के खिलाफ आवाज बने। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। साथियों, मैं अपनी बातें एक लाइन में समाप्त करना चाहूंगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। और दोस्तों, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रिंस कुमार, सीरियल नंबर 6, प्रिंस कुमार। नमस्कार पटना विश्वविद्यालय, मैं प्रिंस कुमार छात्र जदयू की तरफ से अध्यक्ष पद प्रत्याशी। साथियों, मैं पटना विश्वविद्यालय के प्रशासन पर एक शेर बोलना चाहता हूँ। तुम्हारे फाइलों में विश्वविद्यालय का मौसम गुलाबी है,
हमारे महिलों में विश्वविद्यालय का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। साथियों, मैं यहाँ शेर कहने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ की व्यवस्था को नकाब उतारने आया हूँ। रिपोर्ट में विकास, फाइलों में सुधार, लेकिन जमीन पर टूटी हुई व्यवस्था, घटती हुई ऑटोनॉमी और एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने धीरे धीरे सिर्फ डिग्री बांटने का फैक्ट्री बना दिया है। यह पटना विश्वविद्यालय है, यह पटना विश्वविद्यालय है, कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। यह विचार की धरती है साथियों, यह विचार की धरती है, यह कोई एजेंसी का कार्यालय नहीं है, यह विचार की धरती है। और सुन लीजिए, और जोर से सुन लीजिए, बात जब क्रांति की होगी तो आधी आबादी को साइड करके नहीं होगी। बात जब क्रांति की होगी तो आधी आबादी को साइड करके नहीं होगी। जो राजनीति महिलाओं को निर्णायक भागीदारी से दूर करती है वो राजनीति कमजोर है साथियों, वो राजनीति कमजोर है। साइकिल से स्कॉलरशिप तक, साइकिल से स्कॉलरशिप तक, स्कूल से पोशाक तक, प्रोत्साहन राशि से विश्वविद्यालय तक और रिसर्च से स्कॉलरशिप तक, यहाँ तक कि हमारी बहनों ने सफर तय की है नीतीश कुमार जी के शासन में। इसको और आगे ले जाना है। लड़ाई अभी यही खत्म नहीं हुई है और यह आज भी कैंपस में सुरक्षा है, आज भी छात्राओं के बीच 24 घंटे लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है, ना एक ऐसा सेफ जगह है जहां छात्र छात्राओं पढ़कर बैठकर और बातचीत कर सके आपस में। यह बर्दाश्त नहीं होगा, यह बर्दाश्त नहीं होगा। और महिला सुरक्षा सिर्फ भाषण का विषय नहीं है, यह हमारी प्राथमिकता है, यह हमारी जवाबदेही है और यह हमारी जिम्मेदारी है। कैंपस कल्चर बदलेगा और बदलेगा मजबूती से। हम जेंडर सेंसिटिव कैंपस पॉलिसी को कागज पर नहीं जमीन पर लागू कराएंगे और हर वो सेल को लागू कराएंगे जो पटना विश्वविद्यालय में सिर्फ कागज पर है। 28 तारीख के बाद वो जमीन पर दिखेगा। और जो लोग छात्र राजनीति को पोस्टर का, पैसा का और पावर का खेल समझते हैं, उनके लिए भी एक शेर बोल देना चाहता हूँ। एड़ी को उठाए उंगली पर खड़े हैं, एड़ी को उठाए उंगली पर खड़े हैं। अरे बहुने सोचते हैं सबसे बड़े हैं। कद कुर्सी का नहीं, कद कुर्सी का नहीं, विचार का बड़ा होता है। और हमारा विचार एकदम साफ है, सबसे वंचित को ऊपर उठाना, सबसे दबे हुए के नेतृत्व देना और सबसे उपेक्षित को केंद्र में लाना। हम डर की राजनीति नहीं करते हैं, हम बराबरी की राजनीति करेंगे। हम विश्वविद्यालय को ऐसा बनाएंगे जहाँ कोई एडमिशन लेने वक्त डरे नहीं, जहाँ कोई रिसर्च करते वक्त रुकते नहीं और नेतृत्व करते वक्त झुके। यह किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है साथियों, यह किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, यह हमारे विश्वविद्यालय को बचाने का चुनाव है। या तो हम इसे बचा लेंगे और नहीं तो अपने आंख के सामने गिरते देखेंगे साथियों। या तो हम इसे बचाएंगे या चुपचाप देखेंगे। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं समझौते नहीं करूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि वह दौड़ ही क्या जिसमें उड़ान न हो और वह जीत ही क्या जिसमें सबका सम्मान न हो। साथियों, अब समय आ गया है पेपर के विकास से हटकर विश्वविद्यालय के विकास करने का। और यह पटना विश्वविद्यालय और आपके उत्साह ने बता रहा है हमको कि 28 फरवरी के बाद पटना विश्वविद्यालय में बदलाव आ रहा है, प्रिंस आ रहा है और नीतीश कुमार जी का विचार आ रहा है।
28 तारीख के बाद प्रिंस आ रहा है, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। पटना विश्वविद्यालय में बदलाव आ रहा है। और एक मिनट, हमारे साथ हमारे पैनल में उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी आयुष हर्ष, महासचिव पद के प्रत्याशी मंजीत कुमार, संयुक्त सचिव के प्रत्याशी बुलबुल कुमारी और कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाई अभिषेक कुमार है। इसलिए पटना विश्वविद्यालय में बदलाव का शुरुआत हो चुका है और बस औपचारिक घोषणा के बाद पटना विश्वविद्यालय को जो दीमक की तरह खा रहे हैं उनको भी हम लोग आपके सामने लाने का ही करेंगे। विश्वास रखिए, प्रिंस आ रहा है, पटना विश्वविद्यालय बदल रहा है। नीतीश जी का विचार पटना विश्वविद्यालय में आ रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीरियल नंबर 7 रिंकल यादव। रिंकल यादव गंगा तट पे ज्ञान हिमालय पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज के इस प्रांगण में आपके समक्ष रिंकल यादव, आपके समक्ष रिंकल यादव आदरणीय वशिष्ठ नारायण जी को नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम और पटना विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को ये करते हैं। पटना विश्वविद्यालय ज्ञान हिमालय को इस पटना विश्वविद्यालय हिमालय को कंपनी के द्वारा जो पटना विश्वविद्यालय की जो हिमालय को खोदने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए पटना विश्वविद्यालय में रिंकल यादव ने कदम रख दिया है और ये कंपनी का और ये पूंजीवाद का डोमिनेंसी पटना विश्वविद्यालय में नहीं चलेगी। और ये जो शोध लगाने का प्रयास कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में, आप पीछे मुड़ करके देख सकते हैं कि किस तरह इस हिमालय को धराशायी करने का प्रयास ये हमारे विश्वविद्यालय का करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी है मैं इस पटना विश्वविद्यालय को धराशायी होने नहीं दूंगा, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय का हिमालय जो है वो आपको पटना किसी भी पार्टी का डोमिनेंसी यहाँ पे नहीं चलने देंगे। पटना विश्वविद्यालय में पार्टी वाले जितने भी हैं वो अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ जितना भी रिसर्च का पैसा आता है या फिर पटना विश्वविद्यालय में जितने भी फंड में है, इसका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट सही से पेश नहीं होता है। पटना विश्वविद्यालय में किस तरीके से यहाँ पे फंड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र अब जागरूक हो चुके हैं, अपने अधिकार को समझ चुके हैं और पटना विश्वविद्यालय जो लगातार साजिश में लगे हुए हैं और पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को मिसगाइड करने में जो लगे हुए हैं पटना विश्वविद्यालय प्रशासन और तमाम सरकार के लोग, वो अब साजिश में फंसने वाले नहीं है। पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट जो है ये संकल्प लिए हैं और पटना विश्वविद्यालय का स्टूडेंट वो अपना प्लान करने के लिए तैयार है। और मैं पटना विश्वविद्यालय के छात्रों से ये भरोसा दिलाता हूँ कि